लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मित्रों, आज 76 वर्ष गुजर गए। 77 वर्ष में हम लोग आज आए हैं। जिन मूल्यों को लेकर के, खास करके हिंदुस्तान को, जो अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक वेशभूषा, अनेक खान पान का देश है, यानी विविधता में एकता का देश है, यही इसकी सुंदरता है। हमारा संविधान भी इसी लाइन पर बना है। लेकिन आज कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारी अखंडता को, हमारी सार्वभौमिकता को देश के जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्यवश हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, तो चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन दोनों हाथ से तालियां बजती है, इसलिए आम जन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन में कि जहाँ जातीय उन्माद हो, जहाँ धार्मिक उन्माद हो, जहाँ भाषाई उन्माद हो, संयम से काम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से एक बागवानी में एक तरह के फूल रहने से बागवानी की शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारा देश अनेक लोगों में, अनेक तरह के लोगों का बना हुआ एक फुलवारी है, और ये अच्छा फुलवारी है। इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और जो आज गरीबी उन्मूलन का नारा है, और आज 77वां बरस गुजरने के बाद भी 77वां बरस में हम आए हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना हम नहीं बढ़े हैं। गरीबी और अमीरी का जो गैप है अभी भी मौजूद है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी गरीबी अमीरी की गैप को दूर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और सबका सहयोग तभी होगा जब हम लोग सब आपस में मिल करके सौहार्द के साथ आगे बढ़ेंगे, देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यही कि समुच्च भारत के लोग, बिहार के लोग आपसी कटुता को, भेदभाव को मिटा करके हिंदुस्तान कैसे एक रहे, हिंदुस्तान में पृथकपरस्ती जो शक्तियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम रोक सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिसके लिए विकास के द्वारा और अन्य प्रयासों के द्वारा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं। आज देश है संसार का, और तीसरा आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए लोग तैयार हैं। आज चंद्रयान को लेकर के आज चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सुरक्षित है, और इसलिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम आगे भी बढ़ें। हम कम से कम हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस 100वां बरस मनावें हम लोग अपने जीवन काल में, और अनेकों साल तक, सैकड़ों साल तक हमारा देश स्वतंत्र रहे, यही कामना करना चाहिए। और इसी के लिए सभी भारतवासियों और बिहारवासियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। देखिए, ये किसी का कहना, किसी की बात को हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी परिस्थितियां हैं, वो लोग जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी घमंडिया कहते हैं, वो इंडिया नहीं, वो घमंडिया लोग हैं। घमंड आपको नहीं दिखता है कि विपक्ष को घमंडिया कहते हैं? अब इसलिए कहते हैं कि घमंडिया लोगों का लोग है। सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहता है, देश का विकास की बात नहीं सोचता है। जातीयता सबसे बड़ा खराब स्थिति है बिहार का। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए आइनों का आधार जातीय आधार है। जातीयता के आधार पर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास के नाम पर, भाईचारा के नाम पर नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको घमंडिया कहा है, वो उचित कहा है। हम लोग भी इंडिया नहीं कह करके उनको घमंडिया गठबंधन कहते हैं, और वो कह रहे हैं उनका खाली पुलाव है, वो कांच की तरह दरक जाएंगे। और देखा है आपने, पटना से गए थे, बेंगलुरु में क्या हुआ, और बम्बे में जा रहे हैं। और बिहार के लोग जो कन्वेनर बनना चाहते थे,
बाहर के लोग जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, आप देख रहे हैं कि उनका सपना चूर चूर होता नजर। केंद्र की यह सफलता हम कैसे माने? काम करने का एक तरीका होता है, हाथी के दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। कुछ लोग ऐसे ही ढोल पीटते हैं। वहाँ हिंसा हुई है, शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं बिहार में बेगूसराय में क्या हुआ उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं, बंगाल में जो हुआ उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं। इतना बड़ा देश है, घटनाएं होती है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिएगा कि वो रुकेगा। और जो हिंदुस्तान के लोग मणिपुर में सोच रहे हैं, मणिपुर का झगड़ा हम समझते हैं कोई आपसी झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। वहाँ पर विदेशियों का हाथ है जो वहाँ के लोगों को उस्का रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में उनसे जूझने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो सारी बात को सोच करके हमारे भारत सरकार उसमें राम जी सर मणिपुर क्यों नहीं गए सर? वो तो भोपाल चले गए, जयपुर चले गए, बीकानेर चले गए, मणिपुर जाने की जहमत उन्होंने क्यों नहीं उठाई? अब इसका कोई जवाब तो है नहीं। सब जगह जा रहे हैं, वहाँ भी और लोग भी गए हैं, उनका जासूस है, उनका तंत्र है, सब जगह जाइबे करेंगे, ये कहीं जरूरी नहीं है। ठीक, थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।